नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गांव की गुहार सुनो सरकार। और आज गांव की गुहार में फिर CTV7 लेकर आया एक बेहद ज्वलंत समस्या, जिससे ऐसा लगता है कि गांव के जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, जिनका पूरे का पूरा जो जीवन यापन है वो खेती किसानी पे निर्भर करता है, वो आज इस बात से परेशान हैं कि सरकार की नीतियां जो बनाई जा रही हैं वो कहीं तो जा रही हैं कि उनके पक्ष में है, लेकिन जब वो नीतियां धरातल पे आती हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि वो नीतियां उनके विरोध में ज्यादा हैं या इससे उनको फायदा कम है। एक बहुत बड़ी बात अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों के सामने ये बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ एक वरिष्ठ किसान नेता पारसनाथ साहू जी मौजूद हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट गुलाब टंडन सर मौजूद हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ विकास सिंह जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी आने की बात कही थी, इसलिए हमें थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि आते साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए विकास सिंह हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी बात जो अभी दिखाई दे रही है, एग्री स्टेक पोर्टल। जी हां, एग्री स्टेक पोर्टल बंद होने से किसान परेशान है। ये एग्री स्टेक पोर्टल क्या है? जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है कि एग्री स्टेक पोर्टल 31 जुलाई को बंद हो गया। इसके तहत जितने लोगों ने, जितने किसानों ने, जितने परिवारों ने पंजीयन कराया था, जिनके पास रकबा है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें तो सरकार की नीतियों का फायदा मिलेगा, उनके धान, उनके अन्य उपज खरीदे जाएंगे। लेकिन एग्री स्टेक पोर्टल बंद होने के बाद भी अगर किसान वंचित रह गए हैं पंजीयन कराने से, तो आगे इनका भविष्य क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हमारे बीच ये बड़ी अच्छी बात है कि एक बेहद अनुभवी कृषक पेशे से जुड़े, और जहां तक मैं जानता हूं पिछले 15 सालों से, 15 में हो सकता है 14 हो जाए, हो सकता है 16 हो जाए, लेकिन पिछले 15 सालों से पारसनाथ साहू जी किसानों के दुख दर्द को, किसानों की समस्याओं को बहुत बेबाकी से उठाते हैं। और मैं सबसे पहले उनके पास जाके ये पूछना चाहूंगा कि साहू जी, ये एग्री स्टेक पोर्टल क्या है? इससे किसानों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, या सरकार इस नीति को लाके इस एग्री स्टेक पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवा के क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है? पारसनाथ साहू जी। एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से जो किसानों के जो जमीन होते हैं उसका ब्यौरा पूरा एग्री स्टेक पोर्टल में दर्ज होता है, और सरकार को उस धान खरीदी करने में सुविधा होती है, और उसके अनुरूप किसान अपना धान भी बेच सकते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया काफी समय से चल रहा है, परंतु इस बार एग्री स्टेक पोर्टल में एक शर्त लाद दी गई है कि जितने भी खातेदार हैं उसका तो पंजीयन ऑलरेडी है, पर जिस खातेदार में खातेदार हैं, जैसे पिता पुत्र का हो गया, भाई भाई का हो गया, भाई बहन का, मतलब पारिवारिक नाम से जो खाता है, अपन उसको संयुक्त परिवार का खाता बोल सकते हैं, संयुक्त खाता बोल सकते हैं, यानी जो उसकी शब्दावली में हिंदू यूनाइटेड फैमिली HUF का खाता होता है, जो बहुत सारे गांव में अभी जी भी है। जी, ये पहले एक ही आदमी जो मुखिया होता था जी, वो अपना पंजीयन करा लेता था। जी जी, परंतु इस बार सभी सदस्यों को पंजीयन के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, चाहे जो चॉइस सेंटर हो या जहां भी इसका पंजीयन की प्रक्रिया चलती है वहां उसको उपस्थित होना पड़ेगा। और इसके लिए निर्धारित तिथि था 31 जुलाई तक। आज 31 जुलाई बीत गया और कई किसान हैं जो खातेदार हैं वो पंजीयन कराने से वंचित हो गया, और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में सामने आने वाला है, और बहुत ज़्यादा किसान धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वे एग्री स्टेक पोर्टल में जो पंजीयन की तिथि है उसे
कम से कम 2 महीना बढ़ाया जाए। मैं अनुभव बताना चाहता हूँ, पिछले बार 3 महीना में भी एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन नहीं हो पाया था, कई किसान वंचित हो गए थे। अब 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता का समय दिया गया है, तो कैसे होगा? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सरकार धान खरीदी से बचने के लिए, उसकी लिमिट घटाने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। साहू जी, बिल्कुल मैं आपसे थोड़ा सा सहमत हूं। आपका ये जो कहना है कि सरकार बहुत ज्यादा समर्थन मूल्य पे बहुत ज्यादा किसानों के, हमारे अन्नदाताओं की धान खरीदना ना पड़े, दूसरी उपज खरीदना ना पड़े, शायद ये सरकार बोलने से ज्यादा ऐसा लगता है इस तरह की नीतियां लाने वाले अधिकारी जो हैं वो चाहते हैं कि सरकार को ज्यादा पैसा न देना पड़े, किसान भाइयों की ज्यादा मदद ना हो। क्या आप इस मुद्दे पे ऐसा बोलना चाह रहे हैं? जी हाँ, सरकार सीधी सी बात है, धान खरीदी कम करने के लिए, धान खरीदी से बचने के लिए ये तरह तरह के सब नियम शर्तें एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से लाद रही है, जिससे इससे किसानों को नुकसान होगा, किसानों में आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि उसकी साल भर की कमाई होती है जिससे उसका परिवार चलता है। अगर उसमें किसी प्रकार का बाधा आया तो छत्तीसगढ़ के किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहू जी, जो बात थी आपने कि इसकी एक अवधि बढ़ाई जाए, पहले भी बढ़ी है जैसा हम लोगों को पता चला और आपने भी बताया, तो क्या 2 महीने अगर इसकी अवधि बढ़ाई जाती है एग्रीस्टेक पोर्टल की अवधि, रजिस्ट्रेशन की, पंजीयन की, और हमारे चैनल के माध्यम से हम भी चाहेंगे कि जो इससे संबंधित कृषि विभाग के मंत्री हैं और दूसरे सम्मानित अधिकारी हैं या मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं जो खुद एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम भी इसकी वो करेंगे, निवेदन करेंगे। तो क्या 2 महीने इसकी अवधि बढ़ाने से एग्रीस्टेक पोर्टल के पंजीयन की अवधि, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि बहुतायत किसान इसमें शामिल हो पाएंगे? जी, निश्चित रूप से कोई किसान वंचित नहीं रहेगा, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर ये प्रक्रिया लागू करने की जरूरत क्यों हुई? पहले से ही पंजीकृत है, रकबा भी उतना ही है और उतना ही रकबे को पंजीकृत करेगा, उतना ही धान खरीदेगा। आखिर ये नियम शर्तें क्यों लाद रही है? इसको मैं तो कहता हूँ इसे समाप्त किया जाए। न तो एक्स्ट्रा जमीन से अपना धान बेचेंगे, न अलग से कोई पंजीयन करा रहे हैं, न किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये प्रक्रिया इतना जटिल करने से कोई मतलब नहीं है। इसके सरकार की साख ऊपर, विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रकार का संदेह पैदा होता है। हाँ, धन्यवाद साहू जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे पास एक ऐसी शख्सियत बैठी है हमारे साथ जो बेबाकी से अपनी बात कहने के लिए विख्यात है और बहुत सारे मंचों पर जब जो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो लगातार जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलनरत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जनप्रतिनिधि की एक सच्ची भावना से कार्य किया जाए, गुलाब टंडन साहब। टंडन साहब, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा खराब है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार कम से कम धान या कम से कम उपज समर्थन मूल्य पे खरीदना चाहती है? आपके क्या विचार है इस पे? मेरा भी इसमें यही विचार है कि सरकार को एक बार अपने निर्णय पर वापस जाना चाहिए, क्योंकि गांव स्मार्ट नहीं है, गांव में टेक्नोलॉजी की कमी है, किसान जो है टेक्नोलॉजी से वंचित रहते हैं। और वहाँ पर मैं तो सीधा सीधा जो सरकार की जो पॉलिसी है, किसान की जो नीति होती है, कृषि जो नीति है, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का जो अधिकारी है संबंधित विभाग का, उनको एक बार सोचनी चाहिए कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है किसान बहुलता वाला प्रदेश है। तो यहाँ पर जैसे हमारे आदरणीय किसान नेता साहू साहब ने कहा कि सरकार की जो मंशा है, मैं तो स्पष्ट यहाँ पर कहना चाहूँगा कि किसान का जो काम है या उनकी मेहनत का सम्मान हमारी जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकार है वो नहीं कर रही है। सरकार की नीयत सही नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर आपकी नेक नीयत है तो आप जो हैं सरलीकरण किए रहते। यहाँ पर जो सम्मिलित खाता है उसमें
गिरदावरी हुई, तो भाई आप जो है संबंधित विभाग के कर्मचारियों को यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत सारे जो विभाग हैं उस डिपार्टमेंट में नई भर्ती करनी चाहिए। जब नई भर्ती होगी तो कर्मचारी जो हैं ग्रास रूट में जाकर काम करेंगे, तो जिससे कि किसानों को और किसान के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो अन्य जो विभाग के भी लोग हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं एग्री स्टेक पर, तो हम राजस्व विभाग में अगर नई भर्ती हुई रहती तो निश्चित तौर पर आम लोगों को, आम किसानों को पहले से ये जानकारी होती और वो बहुत सरलीकरण होता। अभी आपने 31 जुलाई लास्ट कर दिया और 31 जुलाई में अभी लाखों किसान इसमें वंचित हो गए। तो वंचित हो गए तो इसका सीधा सीधा जो है प्रभाव हमारे आम किसानों को पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में जो मध्यम किसान हैं, 2-2.5-3 एकड़ जमीन वाले हैं, वो लोग भी इसमें पंजीकृत नहीं कर पाए हैं। बड़े किसान हैं 10-20 एकड़ जमीन वाले, तो इसमें लाखों की संख्या में लोग जो हैं आज वंचित हो गए हैं। और मेरा तो ये मानना है यदि सरकार अपने निर्णय पर इस तिथि को अगर नहीं बढ़ाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक जैसे अभी 2020-21 में जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, और हमारा ऐतिहासिक जो किसान रेवोल्यूशनरी जो आंदोलन हुआ है वो उसको यहाँ पर किसान भाइयों के द्वारा निश्चित तौर पर आंदोलन की स्थिति बन जाएगी। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप अपना जो निर्णय है एग्रो स्टेक का जो पंजीयन पोर्टल है उस तिथि को और आगे बढ़ाया जाए ताकि ये स्थिति न आ पाए। टंडन साहब, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप अभी भी एक पर्दा रख रहे हैं। मैं आपसे साफ साफ पूछना चाहता हूं कि ये एग्री स्टेक पोर्टल बंद करके 31 जुलाई को इसमें संयुक्त परिवार के तमाम लोगों की मौजूदगी, उपस्थिति की बात कह के सरकार किसानों के खिलाफ, सरकार या सरकार के कुछ अधिकारी, ये हो सकता है सरकार को बदनाम करने के लिए किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, हाँ या ना? आप क्या समझते हैं टंडन साहब? ये तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि को, सरकार के निर्देश पर ही अधिकारी काम करते हैं। तो सरकार की नेक नियत नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर किसानों का धान का जो समर्थन मूल्य में लेने का उनका कोई मंशा नहीं है, नेक नियत नहीं है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई बहन हैं उनको अपने किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं करके अपने जो किसान भाई लोग हैं जो यूनाइट हों और अपने हक अधिकार के लिए, जो मौलिक अधिकार है उनका, जो मूल सुविधा है, जो उनको जब सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो मेरे ख्याल से अगर सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेता है, दिन तिथि को, पोर्टल का पंजीयन का जो समय उनको नहीं बढ़ाया जाता है, तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों के द्वारा आंदोलन निश्चित तौर पे होगा। बहुत सही कही आपने ये बात। और टंडन साहब, बगैर ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चा नहीं रोता है तो माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, एक कहावत है। साहू जी, टंडन साहब का साफ साफ ये कहना है कि अगर ऐसी स्थिति आती है, सरकार अवधि नहीं बढ़ाती है या इस व्यवस्था को बंद नहीं करती है, आपके हजारों किसान परिवार इस व्यवस्था से परेशान होते हैं, उनको धान के बेचने के लिए उनकी उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, तो क्या आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से वो स्थिति पैदा हो सकती है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ और यह इलाका किसान क्रांति भूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। इसी का नतीजा है कि देश भर में सबसे ज्यादा धान की कीमत आज 3100 रुपया पूरे भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल और सही बोला। इसीलिए कि यहाँ के किसान काफी जागरूक हैं, काफी क्रांतिकारी हैं और सरकार को सहयोग भी करते हैं और गलत हुआ तो उसको जमकर विरोध भी करते हैं। और सरकार को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित की अनदेखा नहीं किया जा सकता और उसके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी या वादा खिलाफी की तो छत्तीसगढ़ किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकार हो, चाहे भाजपा का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, वो अच्छी तरह जानते हैं। और
आज की इस डिबेट के माध्यम से किसान भी सभी देख रहे हैं और सरकार भी इसमें जरूर विचार करेगा और किसानों की मांग बिना विलंब के पूरा करेगा। और थोड़ी दिक्कत अभी खाद में आ रही है, उसको भी दूर करे, क्योंकि आज प्रति एकड़ 2 बोरी डीएपी की जरूरत पड़ता है और 1 ही बोरी दिया जा रहा है। और मेरे ख्याल से अब पर्याप्त डीएपी आ रहा है तो चाहिए वो तत्काल लिमिट भी बढ़ा दे, ताकि किसान अच्छी अपने पैदावार कर सके और 3100 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके और अपने परिवार की समस्या भी हल करे और अपनी उन्नति करे और हमारे देश और प्रदेश की उन्नति में योगदान भी दे सके। बहुत सही साहू जी, हम इस मुद्दे पे आने वाले थे, आपने पहले बोल दिया। हम चाहते थे कि इस मुद्दे पे विकास सिंह ठाकुर भाजपा का पक्ष रखने हमारे बीच आ जाए, उपस्थिति उन्होंने इस बात की वो भी जताई थी, मंशा जताई थी और हमें बताया था कि वो आने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज बहुत सारे मंडल की मीटिंग है, इसलिए वो अभी तक हमारे बीच नहीं आए हैं। विकास सिंह जी का हम इस मामले में उनकी जो बातें हों, उनका जो कथन है उसे जरूर लेना चाहेंगे। यहाँ पे जैसा कि साहू जी ने बोला, हम आते हैं उस मुद्दे पे एग्री स्टेक के बाद खाद। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि प्रति एकड़ जो सूत्र बताते हैं, जो किसान भाई बताते हैं, 2 बोरी डीएपी खाद बेहद जरूरी होती है कम से कम। तो अब जब पर्याप्त मात्रा में सरकार भी बोल रही है, सरकार के मंत्री भी बोल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में शासन के पास, प्रशासन के पास खाद मौजूद है, तो फिर खाद न देने का या 1 बोरी देने का ये जो निर्णय है, टंडन साहब आप इसको कैसा देखते हैं? ये खाद की कमी जो पैदा की जा रही है, इसको कैसा देखते हैं आप? मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि ये स्पष्ट कालाबाजारी है। और जब से छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ है 1 नवंबर 2000 से, तब से हम ये 25 साल का हम नवयुवक हमारा प्रदेश बन चुका है और तब से मैं देखते हुए आ रहा हूँ। हम लोग भी किसान के ही बच्चे हैं। घर में जब ये चर्चा होती है तो हम हमारे जो माँ बाप हैं, किसान भाई बहनों का जो चेहरा देखते हैं, वो इतना उदास रहता है, इतना फ्रस्ट्रेट और परेशान रहते हैं कि उनको उनका हक का जो मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। और अभी अभी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किसान विरोधी जो निर्णय लिया है, एकड़ में 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी जो डीएपी देने का जो उन्होंने फरमान जारी किया है, ये सरासर नाइंसाफी है, ये दोगलापंती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अंधी गूंगी बहरी सरकार को कि इस मामले पर किसानों को आप कागज करके आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है। भोले भाले किसानों को ठगा ना जाए, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करके, क्योंकि सरकारें किसानों से ही बनती है और बिगड़ती है। मैं आज इस डिबेट के माध्यम से उस महान शख्सियत को याद करने जा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम और ऐतिहासिक मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों के धान को समर्थन मूल्य में लेने का काम किया था, जिसके वजह से आज हम सही मायने में, मैं उनको, माननीय अजीत जोगी साहब को छत्तीसगढ़ का निर्माता कहना चाहता हूं। आज आप देखिए, हम उस समय छोटे छोटे थे कि गाड़ी बैले में भर करके सुबह 4 बजे से व्यापारी लोगों के पास ले जाते थे और व्यापारी लोग ये इसमें मॉइस्चर है, इसमें नमी है करके वो उस धान को नहीं लेते थे। औने पौने में जो उनके हिसाब से एक मोनोपोली चलता था व्यापारियों को, उसको उन्होंने तोड़ने का काम किया। और आज छत्तीसगढ़ राज्य हमारे किसान भाई बहनों की वजह से हम सभी आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था किसानों भाइयों के मेहनत और उनके पसीने पर टिकी हुई है। तो इस सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं, निवेदन भी है, और यदि इस परिस्थिति को यदि आप नहीं देखेंगे तो वही माननीय मुख्यमंत्री साहब, संवेदनशील मुख्यमंत्री उनको कहा जाता है, तो आप भी किसान पुत्र हैं, तो साहब मुख्यमंत्री जी, आप अपने अधीनस्थ जो मंत्री बनाए हैं कैबिनेट में, उनको एक बार पुनः इस विषय पर
चर्चा परिचर्चा में ला करके किसान टंडन भाइयों साहब के हित थोड़े एक मिनट एक और स्पष्टीकरण, बिल्कुल साफ साफ सूत्र बताते हैं, समीकरण जो बताते हैं, राजनीतिक समीकरण पुराने सभी विधानसभाओं के। अभी हमारे पास परिसमन के पहले 90 सीट है जी। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, बड़ा अच्छा जन समर्थन रहा है आपको। और पारसनाथ साहू जी को तो जैसे मैंने बोला है, अगर किसान के मुद्दों पे कखा गागा भी हम जैसे लोगों को भी सीखना है तो पारसनाथ साहू जी हैं। मैं जो आपसे बात पूछ रहा था राजनीतिक समीकरणों की, सत्ता के समीकरण की, अगर ये 90 विधायकों की सीट रहती है, परिसमन नहीं होता है, 68 सीटें, साहू जी आप भी ध्यान दीजिएगा, 68 सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, 22 सीटें हैं जो शहरी प्रतिनिधित्व वाली सीटें हैं। तो ये जो 68 सीटें हैं उन पे किसानों के नाराज होने का स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा क्या टंडन साहब? बिल्कुल निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये जो भूमि है छत्तीसगढ़ राज्य, हमारी जो छत्तीसगढ़ महतारी है, उसमें ये जो हरियाली है वो हमारे किसान भाई बहनों के अथक मेहनत, प्रयास, खून पसीने की ये से बनाया हुआ ये प्रदेश है। हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने जो नया राज्य गठन करने के पहले हमारे छत्तीसगढ़ के हक अधिकार, किसान भाइयों के, गरीब मजदूर किसानों के सर्वांगीण हित और उसके विकास के लिए मुद्दों को लेकर ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है। और आज अगर ये तो पहला उदाहरण ही है, माननीय इसके पूर्व जो रमन सिंह सरकार थी, उन्होंने वो जो बोनस नहीं दिया था उसके चक्कर में उनकी सरकार चली गई थी, कांग्रेस की सरकार आ गई। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार इस मामले पर, क्योंकि ये बिल्कुल संवेदनशील और जनहित का मामला है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को, क्योंकि छत्तीसगढ़ का 68 से 70 विधानसभा निश्चित रूप से रूरल एरिया में है, ग्रामीण अंचल में है विधानसभा, तो पब्लिक यदि इसमें सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगा, गंभीरता से नहीं सोचेगा, तो निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए काफी मुश्किल। धन्यवाद टंडन साहब। मैं साहू जी के पास आऊंगा। साहू जी, एक बोरा यूरिया, एक बोरा डीएपी, आपने जैसा कहा था कि कम से कम इनकी संख्या 2 बोरे होने चाहिए, 2-2 बोरे शायद होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि एग्री स्टेक पोर्टल की अवधि न बढ़ाने से आपको खाद की कमी को या खाद की जो समुचित मात्रा है वो किसान को न मिलने से इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे क्या सरकार पे? साहू जी। नहीं, निश्चित रूप से पड़ेगा। हालांकि यूरिया को अब 2 बोरी कर दिया गया है और जो खेती में प्रमुख रूप से जो खाद का इस्तेमाल होता है, जब पौधे का ग्रोथ होता है, वो सिर्फ डीएपी खाद से होता है। परंतु इसमें भी एक कांटा मार रहा है। 1360 रुपया मिलने वाला एक बोरी डीएपी का कीमत अभी 2400-2500 के आसपास नया ला दिया है। इस प्रकार कीमत में भी ज़्यादा ले रहे हैं, पर्याप्त खाद भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, हमको जितना कैलोरी, जितना खुराक चाहिए मनुष्य को, तभी तो हम चल पाएंगे, जी पाएंगे। इसी प्रकार हर पौधे को जो पानी है, खाद है, एक निश्चित मात्रा में मिलेगा तभी वो उत्पादन देगा। अगर उसको पर्याप्त खाद नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन घटेगा। इसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है। साहू जी, मैं आपसे फिर एक स्पष्ट वो पूछ रहा हूं, जैसे मैंने टंडन साहब से पूछा कि 68 विधानसभा क्षेत्र परिसमन हो जाता है तो बात एक अलग होगी। अभी 68 विधानसभा क्षेत्र आपके मानना जाना चाहिए ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, 22 आपके जो हैं वो शहरी पृष्ठभूमि के विधानसभा क्षेत्र हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन 68 विधानसभा क्षेत्रों पे बहुत ज्यादा प्रभाव किसान परिवार, किसानों के मत डालेंगे सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में? पारसनाथ साहू जी। देखिए, मैं अपने ढंग से उसको बताना चाहता हूँ। जी जी। जब इलेक्शन होता है जी, तो हर कोई जाता है गांव में, तो अपने आप को माटी पुत्र और किसान का बेटा कहता है। सभी अपने आप को किसान मानते हैं। जी जी। परंतु जब सदन में चले जाते हैं तो किसानों की बात नहीं उठाते। और जो विपक्ष के हैं वो भी लगभग वही है, मतलब कहते तो हैं कि हम किसान के पुत्र हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि
किसानों के हित में काम करते हैं। अगर किसानों के हित में काम करते तो आज किसानों की ये दुर्दशा नहीं होती। और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा नहीं, पूरा लोकसभा तक किसान ठगा जा रहा है। आज सबसे पीड़ित शोषित है तो एक किसान समाज है, जिसकी आवाज़ को दबाया जाता है, दमन किया जाता है। ऐसा लगता है कि कई बार तो ऐसे कुछ 13 महीना आंदोलन चला, 750 किसान मर गए। वाह रे सरकार, जो आज तक जो समर्थन मूल्य कानून MSP की कानूनी गारंटी आज तक दे नहीं पाई। तो मैं ये चाहता हूँ किसान के मुद्दे पर कोई भी सरकार हो, कहीं का भी सरकार हो, संवेदनशीलता अपनाए और उससे चर्चा करे, उसका समाधान करे। और जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल हो नहीं सकता, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। इसको सरकार को समझना चाहिए, हर सत्ता भी इसको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद टंडन जी, आज की चर्चा में आप लोगों के भाग लेने के लिए। विकास सिंह ठाकुर जी, हाँ, भाजपा के हमारे दबंग प्रवक्ता की कमी निश्चित रूप से हमें खल रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष भी हम ले, इस बारे में उनका कथन क्या है इसे भी हम रिकॉर्ड करके आपके सामने लाएं। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर हम आपके साथ हाजिर होंगे। गाँव की गुहार सुनो सरकार में आज के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल बंद होने और खाद की कमी के मुद्दे पर आप लोगों के विचार क्या हैं, इससे हमें जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोनों जो विद्वान मेरे साथी थे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।